इस वीडियो का मतन जानिएगा कि ये वीडियो क्या है। पहले मैं प्ले करता हूं, जिनको समझ आ गई, जो कि बहुत कम है, और नूली की तो बहुत ही कम है जिनको समझ आएगी, जिनको ना समझ आई उनको मैं इसका तर्जमा बताऊंगा। फिर आपने किसी अपने मुस्तनद बंदे के साथ बैठना है और उससे कहना है कि इसका तर्जमा करो कि ये हुसैन हक्कानी क्या बात कर रहा है। देखिए, Imran Khan decided that he wanted a revolution. Now we'll find out if he really can be Pakistan's Khomeini. Pakistan's Khomeini? Let me just stop you right there. Further into an Islamic republic. Is that what you're saying? That is absolutely the case. Look at every video that he has released since he was removed from office. He has used verses from the Quran. He has gone to the extent of implying that it is a battle not between two political groups, but it is a battle between right and wrong. It is a battle between good and evil. He is rallying his troops in the name of religion. And of course, it's not going to be a Khomeini-like revolution because there won't be a revolution. जी जनाब, ये हमारे हुसैन हक्कानी साहब है जो अमेरिका में होते हैं, आप इनको जानते होंगे, मेमो गेट के बानी है ये, और पाकिस्तान के मेरे ख्याल से सबसे बड़े दुश्मन है ये। और ये हमेशा से पाकिस्तान को एक लिबरल मुल्क देखना चाहते हैं कि जहां पर इस्लाम मशरकी पाकिस्तान ना हो, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान वो इसको नहीं देखना चाहते। इस वीडियो का मतन यही है और इनकी पाकिस्तान से दुश्मनी अब मेरे समझ में आ गई है कि असल में इनको पाकिस्तान से मसला क्या है, इनको इमरान खान से मसला क्या है। मैं यही सोचता था कि इनको इमरान खान से मसला क्या है। पहले आते हैं इसकी तशरीह के ऊपर कि कहते क्या, आलमी चैनल के ऊपर, इंटरनेशनल चैनल के ऊपर बैठे हुए हैं और उनको कह रहे हैं कि देखते हैं अब इमरान खान वो है ईरान का खुमैनी बनता है, अब पाकिस्तान करके नहीं, मतलब जैसे ईरान में खुमैनी था, पाकिस्तान में वो खुमैनी बन पाता है कि नहीं। तो वहीं पे एंकर जो बैठी हुई थी जो प्रोग्राम में, वो कहती है कि रुको 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 एक मिनट, आप कहना चाहते हैं कि ये इमरान खान जो है ये इस्लामी बंदा है, मतलब उस तरह से नजरिया इसका इस्लामी नजरिया है। तो कहता है हाँ यही तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सारे काम इसके इस्लाम के ऊपर हैं। ये नहीं कहता कि ये बंदा गलत है या ये बंदा सही नहीं है, वो कहता है कि जनाब अल्लाह का दीन जो कहता है वो गलत और सच में से आप सच के साथ खड़े हो। जैसे खान साहब कुरान की आयत पढ़ के कहते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि जहां पर गलत और सही में चुनना पड़े तो आप एक तरफ खड़े हो जाओ, हक के साथ खड़े हो जाओ, न्यूट्रल कोई नहीं होता। तो ये उसको चिढ़ है इस बात से। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी इसको एलैबोरेट करते हैं। तो एलैबोरेशन ये है सर कि बाहर जाके ख्वाजा आसिफ अमेरिका वालों को कहता है कि हमारी जमात लिबरल है। फिर से आपको रिपीट तकलीफ, ख्वाजा आसिफ बाहर जाके अमेरिकियों से कहते हैं कि हमारी पार्टी लिबरल है, यानी इस्लामी नहीं है, हम कोई इस्लाम के ऊपर ये चीजें नहीं देखते। इसीलिए हमने देखा इस्लामियात से वो चीजें निकाल दी, इस्लाम के बारे में हमने मरियम को डाल दिया है सोशल स्टडीज में। हम तो ये करते हैं, साइंस में हम पढ़ाएंगे, मिस्टर चिप्स आएगा आपकी पढ़ाई में, हम इस्लाम के नहीं पढ़ाएंगे, आप टेंशन ना लें, हम लिबरल हैं। इमरान खान इस्लामी है। A matter of sort of Pakistani domestic affairs, but of interest to U.S. foreign policy. You have elections coming sooner rather than later. What's the foreign policy difference between PMLN and PTI at this stage, would you say? I would call myself, if I'm allowed that indulgence, that we are much more liberal than PTI in political sense, on foreign policy front. People who are on religious fringes. सिर्फ बाहर जाके अमेरिकियों से कहते हैं कि हमारी पार्टी लिबरल है, यानी इस्लामी नहीं है, हम कोई इस्लाम के ऊपर ये चीजें नहीं देखते। इसीलिए हमने देखा इस्लामियात से वो चीजें निकाल दी, इस्लाम के बारे में हमने मरियम को डाल दिया है सोशल स्टडीज में। हम तो ये करते हैं, साइंस में हम पढ़ाएंगे, मिस्टर चिप्स आएगा आपकी पढ़ाई में, हम इस्लाम के नहीं पढ़ाएंगे, आप टेंशन ना लें, हम लिबरल हैं। इमरान खान इस्लामी है। वो कहते हैं जी, ख्वाजा आसिफ ने फरमाया कि इमरान खान जो है वो जैसे ये मुल्ला लोग होते हैं, जैसे ये इस्लामी पार्टी होती है, तो उसकी पार्टी जो पीटीआई है ये ज्यादातर रिलीजियस तबका है, रिलीजियस पार्टी है, दीनी पार्टी है, उसको दीनी पार्टी कहते हैं अमेरिका में। और आपको क्या कहते हैं? यहूदी है, कादियानियों का एजेंट है, फलाने का एजेंट है, इसराइल की फंडिंग होती है, रॉ का एजेंट है, और इसको जनाब जमाइमा गोल्ड स्मिथ और उसका भाई पता नहीं कौन सा स्मिथ, क्योंकि उनको पता क्या, उनको ये पता कि जो बिरयानी उन्होंने खोते की बाहर बैठ के, चूंकि उनको पता है कि हम इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसे पाकिस्तान की समझ आनी। हम कोशिश कर रहे हैं आपके उन रहनुमाओं को एलेबोरेट करके आसान अल्फाज में आपके सामने रखें कि सर ये आपके साथ ये हो रहा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब बाहर जाके कहते हैं कि वो इमरान खान दीनी बंदा है और हम लिबरल हैं। हक्कानी भी यही कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इमरान खान इस्लामिक जो चीजें हैं वो नाफिज करना चाहता है इस मुल्क में, जो आपको पता है कि मगरिब में हमेशा उस चीज की मुखालफत। ये जो आपके मियां साहब का और आपके जरदारी का जो बेस्ट मैन, जो माउथ पीस है अमेरिका में बैठा हुआ हुसैन हक्कानी, वो क्या कह रहा है उस चीज का आप तर्जुमा करवा लें, और ख्वाजा आसिफ की जो वीडियो आज भी पड़ी हुई है उसका तर्जुमा करवा लें। इन दोनों की ट्रांसलेट करके इसको पढ़ें, बार बार पढ़, अगर उर्दू नहीं ना सीखें, लेकिन अल्लाह का वास्ता है एक बार पढ़ जाए यार, एक बार देखें कि आपके साथ इन्होंने किया क्या है, क्या कर रहे हैं वो आपके साथ, आपको बेवकूफ बनाते हैं वो बाहर की दुनिया को कहते हैं कि हम आपके जैसे ही सोचते हैं, जैसे आप सोचते हैं ना कि जनाब मेरा जिसम मेरी मर्जी हो, वो सारे मामला हम ऐसे ही है सर, हम आपके तरह ही। इमरान खान दीनी बंदा है, वो पार्टी उसकी जो है ना वो दीनी पार्टी है, तो छोड़े उसको। और आपको कहते हैं यहूदियों का एजेंट, कादियानियों का एजेंट, फलाना ढिमकाना, सीख जाए खुदा का नाम। हाँ, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम? पीटीआई की बात है, उनका नैरेटिव है तो हमेशा से एंटी पाकिस्तान रहा है, मुल्क की एजेंसी एस्टैब्लिशमेंट हमारी इकोनॉमी के खिलाफ रहा है। कोई बात आती है हम उसे ज्यादा गौर से नहीं सुनते हैं,
अभी आपने देखा होगा जिस तरह से ज्यूइश लॉबी ने काम शुरू कर दिया है इमरान नियाजी के लिए, उसको बचाने के लिए, पर अभी आपने देखा होगा जिस तरह से ज्यूइश लॉबी ने काम शुरू कर दिया है इमरान नियाजी के लिए, उसको बचाने के लिए। अंदाजा लगाएं इस बेशरम इंसान का, और जो इसकी बेइज्जती हुई आसपास बैठे लोगों के हंसने को देख के उसका अंदाजा लगा लें। इसको भी पता है ये अपनी सीट नहीं जीत सका, इसको जर्नैलों ने फॉर्म 47 पे जिताया, इसका गुरु नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से हार गया, अब उसकी 60 साल लड़की इसकी बॉस है, वो अपनी सीट हार गई, उसको जर्नैलों ने फॉर्म 47 पे पंजाब के ऊपर मुसल्लत किया हुआ है और ये बात कर रहा है, ये लेक्चर दे रहा है लिबरल डेमोक्रेसी की। पाकिस्तान में आवाम को ये चुरन बेचते हैं कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, ऑक्सफोर्ड में खड़े होकर कहता है कि ये तालिबान का हामी है, इसको तालिबान की डेमोक्रेसी पसंद है। पाकिस्तानियों को कहते हैं कि उसको कुरान पढ़ना नहीं आता, गोरों को कहते हैं कि वो कुरान की आयतों के हवाले देता है। ये अपने मजहब के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ बददयानती करने वाले, इनको लगता है कि ये दुनिया के